खाने में नमक तेज हो जाने पर शौहर ने अपनी अच्छी भली बीवी को खरी खरी सुना दी और बगैर खाना खाए ऑफिस चला गया। बीवी ने कई फोन किए, बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन उसने फोन ना उठाया और मैसेज करके बोला मीटिंग में हूं, डिस्टर्ब ना करो। बेचारी बीवी धीरे दिल में सोचने लगी और रोने लगी कि हमारे रिश्ते से बढ़कर हो गई ऑफिस की मीटिंग। उसने शाम को दोबारा फोन किया तो शौहर ने फोन उठा लिया और गुस्से से बोला कि हाँ बोलो। तो बोली मुझे अकेले घुटन महसूस हो रही है, हो सके तो आज घर जल्दी आ जाएं। तो शौहर बोला ज्यादा ड्रामे ना कर, अपने वक्त पर ही आऊंगा, और ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। रात को जब शौहर घर आया तो उसने देखा बीवी सो चुकी थी। वो किचन में गया तो उसकी पसंद का खाना बना रखा था, कपड़े सोफे पर रेडी निकले पड़े थे। ये देखकर उसका दिल पिघल गया। फ्रेश होकर खाना वगैरह खाकर जब वो बीवी के पास जाकर बैठा तो साथ में एक पेपर पड़ा था जिस पर लिखा था कि तुम मेरे सीने में खंजर गोप दो, मैं तुम पर खून के छींटे उछालने की माफी मांग लूं। तुम मुझे पूरा बदल दो, मैं तुमसे एक उम्मीद लगाने की माफी मांग लूं। तुम मेरी जिंदगी तहस नहस कर दो, मैं तुम्हारा वक्त जाया करने की माफी मांग लूं। तुम साथ चलते चलते मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तुमसे धीरे धीरे चलने की माफी मांग लूं। मुझे माफ कर दो मेरी जान, तुम्हारी बीवी हो, कहो तो तुम्हारे लिए अपनी इस जान को निकाल दूं। शौहर ने जब ये पढ़ा तो जोर जोर से धाड़ मारकर रोने लगा, लेकिन उसकी इतनी धाड़े मारने के बावजूद भी बीवी की आंख ना खुल सकी, क्योंकि उसकी जान वाकई निकल चुकी थी। ये स्टोरी जब मैंने सुनी थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी स्टोरी को शेयर करती हूँ। तो आज था जी दिन, और बच्चों ने मुझे कहा, मेरी दोनों नंदें आई हुई थी, तो बच्चों ने कहा मम्मा सांभर इडली बना दो। मैंने कहा ठीक है, सांभर इडली बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक कुकर में सारी जो भी वेजीज़ मेरे पास पड़ी थी वो मैंने कट की और कुकर में डाल दी। मेरे पास बीन्स पड़ी थी, गाजर पड़ी थी, शिमला मिर्च पड़ी थी, फूल गोभी पड़ी थी, और उसके अलावा मेरे पास घिया पड़ी थी और पेठा पड़ा था, तो आलू पड़ा था। मैंने सबको काटा और कुकर में डाल दिया। साथ में मैंने दाल डाल दी, हल्दी डाली और नमक डाला और उसको प्रेशर के लिए रख दिया। उससे पहले मैंने ना एक अलग से बाउल के अंदर सूजी भिगो दी थी। 2-3 कप सूजी डाली थी, 2 कप मैंने उसके अंदर दही डाला था और आधा कप मैंने उसके अंदर पानी डाला था, और उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने रख दिया था। एक साइड पे मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई के अंदर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने राई डाली, साबुत राई, और जैसे ही राई मेरी तड़क गई तो उसके अंदर मैंने प्याज डाला, टमाटर डाला। मेरे तड़के का कलर देखो कितना अच्छा है। उतने में ही साथ साथ सांभर के लिए जो मैंने सब्जियां रखी थी वो सारी बॉयल हो गई थी, तड़का भी लग गया था, तो मैंने सारी सब्जियों को मिक्सी में मैश कर दिया, कुकर में वापस डाला और तड़का डाल दिया कुकर में। अब ना मेरे बच्चे ना जो इडली है ना वो अपम पैन में खाते हैं। बच्चे ना मेरे जो इडली है ना वो स्टीम वाली नहीं खाते हैं, वो अपम पैन में बनी हुई खाते हैं, छोटी छोटी इडलीज़। तो मैंने सांभर हो गया था मेरा, मैंने सांभर के अंदर बाद में अमचूर, सांभर मसाला सब कुछ डाल दिया, और उतने मैंने कहा चलो भल्ले बने हुए हैं तो पहले दीदी अपनी नंदों को दही भल्ले खिलाते हैं, उसके बाद में आगे का काम करते हैं। सूजी मेरी अच्छे से फूल गई थी तो मैंने उसके अंदर 4 से 5 पैकेट इनो के डाले, क्योंकि मेरी सूजी ज़्यादा थी। उसको मैश किया, मैश करने के बाद अपम पैन गरम करने के लिए रख दिया। अब अपम पैन में हल्का हल्का सा रिफ़ाइंड ऑयल डाल के ना मैं जो बैटर मेरा बना हुआ है वो 1-1 चम्मच ही जाता है इसके अंदर, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। थोड़ी सी जो है मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो थोड़ी सी मसाले वाली इडली खाते हैं, तो मैंने उसके अंदर हींग मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक, हल्की सी मिर्च, ऑल इन वन मसाला डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। सबसे पहले मैंने मसाले वाली इडलीज़ बनाई, और मेरी इडली इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी ना, खा के मज़ा आ गया था। भगवान जी का ढेर ढेर शुक्रिया अदा